This is lecture 7 of mathematics class 9 science group. Our today topic is matrix and determinant. Unit 1, student open page 21. Today we solve exercise 1.5 questions 3 to onward. In previous lecture we solved questions 1 and 2 of exercise 1.5. In this lecture we solve questions 3, 4, 5 and 6. So let's start our questions 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Question 3. Find multiplicative inverse of following matrix if exist. if exist इसलिए लिखा हुआ है कि कुछ मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो मुमकिन नहीं होता, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करने का क्या तरीकाकार है कि कैसे पता चलेगा कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। तो उसका तरीकाकार ये है कि आप उसका डिटर्मिनेंट मालूम करें। अगर वो उसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो नहीं होगा। तो हम देखते हैं, मैंने दो क्वेश्चंस इस तरह सेलेक्ट किए हैं कि एक का डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के बराबर नहीं और दूसरे का 0 है, तो फिर हम उसको किस तरह सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट पार्ट टू। b इज इक्वल टू 1 2 एंड -3 -5। अब इसका b डिटर्मिनेंट क्या होगा, 1 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -5, ठीक है, और -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 और प्लस मल्टीप्लाई होके 6 आ जाएगा, ठीक है, प्लस का 6 में से 5 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। एडजॉइंट ऑफ बी क्या होता है कि फर्स्ट डायगोनल की वैल्यूज चेंज होती है और सेकंड डायगोनल्स के साइन चेंज होते हैं। तो मैंने वैल्यू चेंज करके और सेकंड के साइन, यानी ये आपस में एक दूसरे की जगह चेंज करेंगे, ठीक है, और ये -3 और -2 के साइन चेंज हो जाएंगे। तो इसको मैं 1 से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। बेटे किसी भी नंबर को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम वही आएगा। तो यहाँ पे मैंने उसको लिखना, क्योंकि यहाँ लिखना ज़रूरी है, इसलिए पहले फार्मूला लिख दिया कि बी इनवर्स क्या होगा। अब बी इनवर्स को 1 से डिवाइड कर दिया, वो लिख दिया, और जब 1 से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें वैल्यूज़ में कोई चेंज नहीं आता, तो बी इनवर्स भी जो वही है जो एडजॉइंट ऑफ बी है। तो ये मैंने मालूम कर लिया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ठीक है। बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है कि हमने जो है बी जो है वो इनवर्स मैट्रिक्स मालूम करना है, बी इनवर्स मैट्रिक्स, या दूसरे लफ्ज़ों में एक बी है जब ये इक्वल के नीचे जाएगा, यानी इसको हम इस तरह लिख देंगे। तो मल्टीप्लिकेटिव मैट्रिक्स का क्या मतलब है कि जब वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो उसका जवाब क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 1/b को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि b जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर जो है -1 हो जाएगी। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ये है, ठीक है। ये आप दूसरे लफ्ज़ों में समझ लें कि b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स b -1 होगा या 1/b इसको तसव्वुर किया जाएगा, ठीक है। अब पार्ट 4 देखें कि उसमें 5 -10 2 और 4 है। तो 5 को जब हम इसका डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 प्लस का आ जाएगा। -2 को -10 से आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो +20, लेकिन एक साइन माइनस का अपने पास से लिखना होता है, तो वो हम लिखेंगे तो ये एक -20 रहेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 20 एंड -20, तो ये हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो फिर जब जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए उसका तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो ही नहीं सकता, क्योंकि 0 जो को किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं करते, ठीक है। यानी कोई भी नंबर जो है अगर उसको 0 से डिवाइड करें तो इन्फिनिटी में आता है। मैथ में ये ख़ास तौर पे ख्याल रखते हैं कि कोई भी नंबर 0 से डिवाइड ना हो, ठीक है, क्योंकि वो सॉल्व नहीं होता। तो यहाँ पे हम क्या इसका जवाब लिखेंगे, सिंस ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 सो इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ये हम इसका जवाब लिख देंगे, ठीक है बेटे। चलें अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 4 है कि यहाँ इसमें दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, ए और बी मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब हमने इसमें जो मैंने फर्स्ट पार्ट सेलेक्ट किया उसमें सिर्फ ए मैट्रिक्स का ही जिक्र है, बी सेकंड पार्ट में दूसरे मैट्रिक्स का जिक्र आएगा। तो अब यहाँ पे ए मैट्रिक्स को लेंगे, लेकिन इसमें मालूम क्या करना है कि ये वाला जो वैल्यू है
ये लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर होगी, ठीक है, ये मिडल साइड कंसीडर होगी और ये राइट साइड कंसीडर होगी। और हमने प्रूफ करना है कि ये तीनों जो टर्म्स हैं ये आपस में एक दूसरे के बराबर है, यानी इनका जवाब आपस में एक दूसरे के बराबर है। तो लेफ्ट हैंड साइड हम पहले ले लेते हैं, उसमें हम देखते हैं कि ये किसके बराबर है। तो इसमें हमने क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए को एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए मालूम कर लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब है कि डायगोनल्स की वैल्यू चेंज करें और दूसरे डायगोनल्स की जो है वो साइन चेंज कर दें। तो ये मैंने उनकी डायगोनल की वैल्यू चेंज करके फर्स्ट की और सेकंड डायगोनल्स के साइन चेंज करके मैंने लिख दिया। अब इसको ए मैट्रिक्स ये वाला हमारे पास और ए एडजॉइंट ऑफ ए ये लिख दिया। अब इनको आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई का रूल्स मैं आपको फिर बता देता हूँ कि अगर 2x2 आर्डर के मैट्रिक्स हैं दोनों, तो उनमें फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ फर्स्ट पोजीशन पे मल्टीप्लाई करके फर्स्ट पोजीशन पे लिखेंगे और फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके सेकंड पोजीशन पे लिखेंगे। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके थर्ड पोजीशन पे लिखेंगे और सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके हम फोर्थ पोजीशन पे लिखेंगे। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ थर्ड पोजीशन पे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके फोर्थ पोजीशन पे लिखेंगे। तो आए हम इस रूल को अप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई को 1 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 आ जाएगा और 2 4 के साथ मल्टीप्लाई होके यहाँ -4 है तो -8 आ जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये -2 आ जाएगा। अब 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 आ जाएगा। तो ये आपस में जब सॉल्व होंगे तो ये 0 आ जाएंगे। 4 को अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहाँ पे क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा और 6 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -24 आ जाएगा। तो ये आपस में कट के 0 हो जाएंगे। तो 4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा और 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो -8 से 6 निकालेंगे तो ये -2 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो -2 0 0 और -2 आ जाएगा। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड का जवाब है। अब मिडल साइड में आ जाएं तो एडजॉइंट ए पहले लिखना है, वो हमने मालूम किया हुआ है, और ए बाद में लिखना है। फिर उसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई का रूल्स मैंने भी पहले भी बता दिया है। अब यहाँ ज़रा तेज़ी से चलें, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 क्योंकि 2 के साथ माइनस है। 6 को 2 से करेंगे तो 12 और -2 को 6 से करेंगे तो -12 जो कट के आपस में 0 हो जाएगा। -4 को 1 से करेंगे तो 4 और 1 को 4 से करेंगे तो +4, ठीक है। तो ये आपस में कट के फिर 0 हो जाएंगे। तो -4 को 2 से करेंगे -8 और 1 को 6 से करेंगे तो +6 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे -2 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा और यहाँ पे -2 आ जाएगा। तो मिडल वैल्यू में भी -2 0 0 -2 आ जाएगा। तो लेफ़्ट और मिडल वैल्यू आपस में बराबर हो गए। अब हम आ जाते हैं जो है राइट साइड पे। तो राइट साइड में आप देखें कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए को हमने कि इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मालूम करेंगे तो डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करके दरमियान में माइनस का साइन लिखेंगे। तो 6 1s are 6 और 4 2s are 8। तो इसका जवाब जो है डिटर्मिनेंट -2 आ जाएगा। अब इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो जवाब देखें राइट हैंड साइड का भी वही है जो मिडल वैल्यू का है और लेफ्ट वैल्यू का है। तो हम लिख सकते हैं हैंस प्रूफ दैट ए एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई आइडेंटिटी। तो तीनों का जवाब जो है बेटे वो सेम आता है जो यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया। क्वेश्चन 4 का पार्ट 2 आपने खुद करना है, ठीक है बेटे। अब क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन 5 में है कि हमने मालूम करना है कि ये जो दो मैट्रिक्स हैं आपस में एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं कि नहीं है। तो इसमें एक पहला मैट्रिक्स है उसको हम लेट कर लेते हैं कि वो ए है और दूसरा जो मैट्रिक्स है उसको हम कह लेते हैं कि ये इनवर्स ऑफ ए है। तो हम कैसे मालूम कर सकते हैं कि एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं कि नहीं है। तो उसका फार्मूला ये होता है कि ए मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स जिसको हमने A-1 फर्ज किया हुआ है ये किसके बराबर आना चाहिए,
आई मैट्रिक्स यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आना चाहिए, तो फिर हम कह सकते हैं कि वो एक दूसरे के आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो आए चले हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ मैंने इनको आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दिया, अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 आ जाएगा, 5 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, अब 3 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -15, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +15, तो -15 +15 जो है वो यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28, 7 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास -28। अब 4 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -20, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21। अब हम उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब 21 में से 20 निकालेंगे तो 1 आ गया, वो यहाँ लिख दिया। ये 15 और 15 आपस में कट गए, 28 और -28 भी आपस में कट गए, और 21 में से 20 निकालूंगा तो फिर 1 आ जाएगा। तो ये देखें 1 0 0 1 जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का है। इसका मतलब है इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जवाब जो आया वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो हम कह सकते हैं कि हैंस वेरीफाइड दैट फर्स्ट मैट्रिक्स एंड सेकंड मैट्रिक्स आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं एक दूसरे के। इसी तरह क्वेश्चन 5 का बी पार्ट भी बेटे आप लोगों ने जो है वो खुद करना है, ठीक है, वो भी सेम इसी तरह है। अब क्वेश्चन 6 आ जाए। क्वेश्चन 6 में हमने क्या करना है कि इसमें भी हमारे पास 3 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, लेकिन इसमें जो पहला सवाल है वो हमारे पास जो है वो ए और बी मैट्रिक्स से रिलेटेड है, इसलिए हम उसको देखेंगे और उसमें हम ये करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड का जो जवाब है वो चेक करेंगे कि वो राइट हैंड साइड के जवाब के बराबर नहीं है। और इसमें ये स्टेटमेंट है कि a मल्टीप्लाइड बाई बी और फिर उसका जवाब आएगा उसका होल का इन्वर्स मालूम करेंगे और चेक करेंगे कि b का इन्वर्स, ठीक है, पहले मालूम करेंगे और a का इन्वर्स पहले मालूम करेंगे, फिर उनके जवाब को आपस में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं, a और b को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करना का रूल्स बड़ा आसान है। 4 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -16 0 1 के साथ होगा तो 0 ही आ जाएगा। 4 को -2 के साथ करेंगे तो -8 और 0 आ जाएगा। तो बेटे ये मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। सेकंड रो को भी इसी तरह करेंगे, 4 को 1 से करेंगे तो 4 और 2 को 1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, या माइनस माइनस की वजह से प्लस आ गया। और -1 को 2 से करेंगे तो 2 और 2 को -1 से करेंगे तो -2। यहाँ पे -16 -8 आ गया, 6 आ गया और 0 आ गया जब इनको हम सॉल्व करेंगे। तो अब हम इसका डिटर्मिनेंट मालूम कर लेते हैं, वो 48 है। एडजॉइंट ऑफ बी डायगोनल की वैल्यू चेंज कर दी और दूसरे डायगोनल्स के साइन चेंज कर दिए। अब इनको आपस में हम क्या करते हैं बेटे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मैं ज़रा यहाँ तेज़ी से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये काम हमने पहले से किया हुआ है। अब हर एक वैल्यू को हम क्या करेंगे, 48 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे मैंने क्या किया है, 48 से डिवाइड करके लिख दिया है। जब 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। यहाँ 8 1s are 1 और 8 6 are 48 आ जाएगा, तो 1/6 लिख दिया। 6 1s are और 6 8 आवर्स 48 कर दिया, तो या -/8 कर दिया। 16 1s are और 16 3s are 48, तो या 1/3 कर दिया। ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड की जवाब आ गया। अब हम क्या करते हैं कि राइट हैंड साइड में चलते हैं। तो राइट हैंड साइड में पहले a का डिटर्मिनेंट मालूम कर लेते हैं। तो 4 2s are 8 -1 तो 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 आ जाएगा, तो इसका डिटर्मिनेंट भी 8 आ जाएगा। तो a इन्वर्स मालूम करने का तरीका कर क्या है कि 1/8 से मैंने क्या कर दिया, उसको डिवाइड कर दिया, लेकिन मैंने एग्जैक्टली डिवाइड नहीं किया जिस तरह यहाँ पे मैंने किया हुआ था। क्यों, ये आगे चल के हम करेंगे कि इनको आपस में 1/8 और दूसरा जो होगा उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमारे लिए जो है वो काम करना आसान हो जाए। अब b जिस तरह a का इन्वर्स मालूम किया है बिल्कुल सेम उसी तरह b का इन्वर्स मालूम करेंगे, लेकिन उसका डिटर्मिनेंट पहले मालूम कर लेंगे। -4 और -1 को आपस में हम क्या करेंगे कि हम उसको चेक कर लेंगे कि वो किसके बराबर है। तो -4 -1 जो है ये आ जाएगा +4 और 1 और 2 और एक माइनस अपने पास से मल्टीप्लाई होगा तो ये +2 आ जाएगा। +4 और +2 जो है ये इसका डिटर्मिनेंट 6 होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट हम कैसे मालूम करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हमने क्या किया, 4 लिख दिया जो आपस में फर्स्ट डायगोनल को मल्टीप्लाई किया और दूसरे डायगोनल को मल्टीप्लाई किया तो -2 आया, लेकिन एक माइनस अपने पास से होगा तो +2, तो इसका b का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 4 + 2 6 आ जाएगा।
अब हमने क्या करना है कि एडजॉइंट ऑफ बी मालूम करना है, वही तरीकाकार के फर्स्ट डायगोनल्स की वैल्यू चेंज होंगी और सेकंड डायगोनल्स के साइन चेंज होंगे, तो वो उसको लिख दिया और उनके साथ 6 को डिवाइड करके मैंने बेटे लिख दिया कि वो किस तरह आएगा। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ये मेरा बी इनवर्स मैट्रिक्स मालूम हो गया। अब मैं इनको क्या करूँगा, बी इनवर्स को ए इनवर्स को आपस में लिख के मैं क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 1/6 ये बी का वाला हो गया, ये बी मैट्रिक्स है और ये ए मैट्रिक्स है, इनको कर दिया। अब 1/6 और 1/8 को हमने पहले सॉल्व कर लिया, इसका जवाब 1/48 आ गया। और दूसरे दो मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे कि इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। बेटे अगर मैं इसको पहले डिवाइड कर देता तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाने थे, और फ्रैक्शन फॉर्म को जब हमने मल्टीप्लाई करना था तो हमारे लिए ज़्यादा दिक्कत और परेशानी होनी थी, इसलिए मैंने इसको पहले से डिवाइड नहीं किया। अब मैंने ये यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करेंगे कि अंदर वाली वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, इन दो को। -1 को 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 को 1 से करेंगे तो +2 आ जाएगा, जिनको आपस में सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट पे ये 0 आ जाएगा। तो अब -1 को 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, 2 को 4 के साथ करेंगे तो 8 आ जाएगा, तो यहाँ 0 + 8 लिख दिया, यानी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख दिया। -1 को 2 से करेंगे तो -2 आ जाएगा, -4 को 1 से करेंगे तो -4 आ जाएगा, तो इसको -6 कर दिया। अब इसी तरह -1 को 0 के साथ करेंगे तो 0 आ जाएगा, -4 को 4 से करेंगे तो -16 आ जाएगा, तो इसका जवाब 16 माइनस का आ जाएगा। तो यहाँ 0 मल्टीप्लाइड बाई 1/48, 8 मल्टीप्लाइड बाई 1/48, -6 मल्टीप्लाइड बाई 1/48, 16 मल्टीप्लाइड बाई 1/48। ठीक है, अब इसको आपस में सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो जवाब बेटे 0 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 8 1s आर एंड 8 6 आर जो है वो क्या होगा, 48 होगा, तो 1/6 आ जाएगा। 6 1s आर एंड 6 8s आर 48 होता है, तो यहाँ 1/8 आ जाएगा माइनस का, क्योंकि माइनस के साथ 6 के साथ माइनस है। तो 16 1s आर एंड 16 3s आर 48, तो यहाँ 1/3 आ जाएगा, क्योंकि 16 के साथ माइनस का साइन है। तो बी इनवर्स और ए इनवर्स की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी। बेटे अगर आप देखें कि पिछली स्लाइड में लेफ्ट राइट हैंड साइड की वैल्यू जो थी वो मेरे पास क्या आ गई थी, ये वाली, ठीक है, ये वाली आई थी, ये वाला जिसके ये वाली वैल्यू आई थी, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड में भी ये देखें जवाब क्या आ गया, सेम वही है, तो हम कह सकते हैं हैंस प्रूफ दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल। तो मैं बात कर रहा था कि यहाँ लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। बेटे इस क्वेश्चंस के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपने घर में करने हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप जो है दरमियान में जो थोड़ी सी इंटरप्शंस है इसको इग्नोर करके जो इसके क्वेश्चंस है वो आप घर में कर लेंगे। बेटे जो है वो इस क्वेश्चन 3 से ऑनवर्ड क्वेश्चन 6 तक एक एक दो पार्ट मैंने कर दिए हैं। कुछ के 4 पार्ट हैं तो 2 कर दिए हैं, कुछ का 2 पार्ट है तो 1 मैंने कर दिया है। बाकी आपने नोटबुक पे उसी तरतीब से करना है जिस तरतीब से बुक के ऊपर दिए हुए क्वेश्चंस हैं। अब ये रिसोर्सेज में मैंने बेटे लिंक दिया हुआ है, ये की बुक है पूरी की पूरी, लेकिन इसमें आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है ये 1-4 जो है यहाँ से लेके आपने MLT तक ये जो अल्फाज हैं जिसमें छोटे अल्फाज हैं उसमें छोटे लिखने हैं, जो बड़े अल्फाज हैं उसको आपने एज इट इज़ बड़ा लिखना है, तो फिर ये फ़ाइल ओपन होगी, वरना ये वाला लिंक ओपन नहीं होगा। ठीक है, तो आप इस लिंक को किसी भी ब्राउज़र्स में ओपन करके वहाँ से ये फ़ाइल देख सकते हैं। ये फर्स्ट लेक्चर्स की पूरी की बुक है, अगर कोई सवाल दिक्कत हो करने में तो यहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। बेटे अगर आपको कोई सवाल पूछना हो तो मैं हर लेक्चर्स में आपको ये रिपीट करता हूँ, तो आप वहाँ वीडियो के कमेंट्स में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, क्लास डिस्कशन ग्रुप में अगर आपने लेक्चर्स पहले से देखा हुआ है तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपने नोट किए हों वो आप पूछ सकते हैं, या फिर मुझे मेल कर सकते हैं। ठीक है, ओके बेटे।